Good morning, student. Today our topic is the balancing of the redox reaction. There are two methods for balancing. First is the oxidation number method. Second is the ion electron method. Now, the steps for the balancing of redox reaction by using the oxidation number method. First step, write the skeletal equation. For example, हमने यहाँ पर लिया डाइक्रोमेट आयन रिएक्ट करता है फेरस आयन से, gives rise chromium 3 positive and Fe3 positive. That equation should be balanced in the acidic medium as mentioned here. Now the second step, find out and mention the oxidation number of each and every element. Here the oxidation number of chromium is +6. This is calculated as, mention chromium as the X, number of chromium 2, oxidation state of oxygen is -2, number of oxygen 7, overall charge is -2. So the value of X comes to be 6. It means the oxidation state of chromium is +6. Here Fe is single element, so the charge indicates the oxidation state. Same in case of Fe3 positive and in case of chromium 3 positive. Now the third step, find out increase or decrease in oxidation number per atom. As in chromium, here the oxidation state is +6. As we move from +6 to +3, then oxidation number decrease by 3 per atom. अगर हम यहाँ से टोटल डिक्रीज निकाल के चलेंगे तो टोटल डिक्रीज हमारे पास कितना आएगा स्टूडेंट? 6. आप इसको इजीली यहाँ से समझ सकते हो. क्रोमियम यहाँ कितने थे? 2. आपने एक एक्स की वैल्यू कितनी निकाली थी? 6. अगर आप दो क्रोमियम की वैल्यू निकाल के चलोगे तो वो कितनी आएगी? 12. क्रोमियम यहाँ पर एक था तो आपके पास वैल्यू कितनी थी ऑक्सीडेशन स्टेट? +3. अगर दो क्रोमियम की निकालेंगे तो कितनी हो जाएगी? +6. तो जब आप 12 से 6 तक जाओगे तो डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर इज 6. Now we move from Fe2 positive to Fe3 positive. Then the oxidation number increase by 1 per atom. Now the next step, balance increase or decrease in oxidation number by multiplying with suitable integer. हमारे पास डिक्रीज कितने का आया था बेटा? 6 का. इंक्रीज कितने का आया था? 1. तो उसको बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दिया? 6 से, ताकि आपके पास इंक्रीज और डिक्रीज दोनों ही क्या हो जाए? बैलेंस. इसीलिए अब यहाँ पर Fe के सामने क्या लग गया? 6. सेम यहाँ पर भी हमने कितने से मल्टीप्लाई किया? 6. Now the next step is to balance the atom other than oxygen and hydrogen. अब हम यहाँ पर मेथड यूज करेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड. मींस आप एक इंटीजर लगाओगे, देखोगे दोनों तरफ एटम बैलेंस हुए या नहीं हुए. हियर द क्रोमियम 2 और उस तरफ आपके पास क्रोमियम 1 था, इसीलिए हमने कितने से मल्टीप्लाई किया? 2 से. आयरन इधर भी 6 है और इधर भी कितना आपके पास? 6. ऑलरेडी बैलेंस. नाउ नेक्स्ट स्टेप इज फॉर द बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन एटम को बैलेंस करने के लिए आप किसकी हेल्प लेकर चलोगे? वाटर पार्टिकल की. जिस तरफ जितने वाटर पार्टिकल जितनी ऑक्सीजन की कमी होगी उतने क्या ऐड कर दोगे? वाटर पार्टिकल्स. अगर हम इस इक्वेशन में देखें तो ऑक्सीजन कितनी है? 7. राइट हैंड साइड आपके पास ऑक्सीजन एक भी नहीं है, इसीलिए हमने राइट हैंड साइड किसको ऐड कर दिया? 7H2O in order to balance the oxygen atoms. Now the last step, balance hydrogen atoms. हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करने के लिए आपको मीडियम की ऑब्जर्वेशन करनी पड़ेगी. whether the reaction balanced in acidic medium or in basic medium. आपको जो ये इक्वेशन दी हुई है इसको हमें किसमें बैलेंस करना है? एसिडिक मीडियम में. तो आपने इस स्टेप को फॉलो करना है कि जिस तरफ H एटम आपके पास कम होंगे, मींस जिस तरफ उसकी डेफिशिएंसी होगी, आप वहां पर किसको ऐड करोगे? H पॉजिटिव आयन को. अगर आपको बेसिक मीडियम में सॉल्व करना हो तो जिस तरफ H एटम कम होंगे आप किसको ऐड करोगे? वाटर को. और इक्वल नंबर OH नेगेटिव आयंस को ऐड करोगे टू द अपोजिट साइड. मींस जिस तरफ कमी है हाइड्रोजन की वहां वाटर और अपोजिट साइड में किसको ऐड करोगे? OH नेगेटिव. अभी जो हम एग्जांपल लेकर चले हैं वो एसिडिक मीडियम में सॉल्व करना है.
इसीलिए हमने इस साइड इसको ऐड किया है H पॉजिटिव। अब आप अगर उधर देखोगे तो आपके पास कितने हाइड्रोजन थे 14, इसीलिए हमने यहाँ पर कितने H पॉजिटिव ऐड किए 14H पॉजिटिव। नाउ वी एनालाइज whether the complete equation is balanced or not. फर्स्टली आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्रोमियम 2, राइट हैंड साइड में भी क्रोमियम आपके पास कितने हैं 2। Fe नंबर ऑफ एटम इधर कितने हैं 6, सेम टू द राइट साइड नंबर ऑफ आयरन एटम्स आर 6। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 7, in case of right hand side again the oxygen atoms are 7, in case of H atoms left hand side 14, राइट हैंड साइड भी आपके पास हाइड्रोजन कितने हैं 14। चार्ज को अगर आप देखते हो तो 14 फर्स्ट, ओवरऑल -2, देन Fe2 पॉजिटिव है, नंबर ऑफ Fe 6 है, तो टोटल चार्ज 12। इसको सॉल्व करके आपके पास टोटल चार्ज आ जाता है 24। सेम राइट हैंड साइड भी आपके पास चार्ज कितना आएगा 24। ओवरऑल इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी बैलेंस्ड।